मैं तुमसे कहता हूं, जब हिम्मत टूटती है तभी पहली बार तुम्हें अपने होने की झलक मिलती है। जब सब सहारे छूट जाते हैं तब पता चलता है कि तुम खड़े किस पर थे। अभी तक तुम दूसरों के कंधों पर टिके थे, प्रशंसा के, संबंधों के, उम्मीदों के, और तुमने उसे जीवन समझ लिया था। अकेले पड़ना दुर्भाग्य नहीं है, यह अस्तित्व का निमंत्रण है, लेकिन तुम्हारा मन इसे सजा कहता है। क्यों? क्योंकि मन भीड़ में पनपता है, आत्मा एकांत में। मन बाजार है, आत्मा आकाश। बाजार में शोर चाहिए, आकाश में मौन। तुमने कभी गौर किया रात में नींद क्यों आती है? क्योंकि तुम सब छोड़ देते हो। नाम, पहचान, चिंता, योजनाएं, सब ढीला पड़ जाता है। नींद एक छोटी मृत्यु है और हर सुबह तुम फिर लौट आते हो। अगर नींद से डरते तो तुम पागल हो जाते, लेकिन मृत्यु से डरते हो, जबकि वह भी एक गहरी नींद ही है। जब हिम्मत टूटती है, असल में तुम्हारा झूठ टूट रहा होता है, और झूठ टूटे तो दर्द होगा ही। एक बीज जब फटता है, उसे भी लगता होगा मैं मर रहा हूं। उसे क्या पता वह वृक्ष बनने की शुरुआत है। तुम बीज से चिपके हो, इसलिए वृक्ष बनने से डरते हो। एक जैन कहानी है। एक शिष्य गुरु के पास आया और बोला, मैं अकेला महसूस करता हूं। गुरु हंसे और उसे रात भर श्मशान में बैठने भेज दिया। शिष्य कांपता रहा, डरता रहा। सुबह लौटा तो उसकी आंखें शांत थीं। गुरु ने पूछा, अब कैसा लग रहा है? उसने कहा, वहां तो कोई नहीं था, डर भी मेरा ही था। गुरु बोले, यही तुम्हारा अकेलापन है, खाली जगह नहीं, तुम्हारा अपना मन। तुम कहते हो कोई साथ नहीं। मैं पूछता हूं, जब तुम पैदा हुए थे कौन साथ आया था, और जब जाओगे कौन साथ जाएगा? यह जीवन बीच का एक मेला है। मेले में लोग मिलते हैं, बिछुड़ते हैं। समझदार व्यक्ति मेले का आनंद लेता है, घर समझकर बसता नहीं। तुम्हारा दुख अकेलेपन से नहीं है, दुख इस बात का है कि तुम्हें खुद की संगत नहीं आती। अगर तुम्हें खुद के साथ बैठना आ जाए तो दुनिया की भीड़ भी बाधा नहीं बनेगी और एकांत भी वरदान होगा। एक सूफी फकीर नदी किनारे बैठा था। किसी ने पूछा, तुम यहां अकेले क्या कर रहे हो? फकीर बोला, मैं अकेला कहां हूं, मैं और मेरा खुदा। आदमी हंस पड़ा, वह तो दिखता नहीं। फकीर मुस्कुराया, तुम खुद को भी तो नहीं देखते, फिर भी मानते हो कि हो। जब हिम्मत टूटती है तुम पहली बार ईमानदार होते हो, क्योंकि अब दिखावा करने की ताकत नहीं बचती। तुम कहते हो मैं थक गया हूं, अच्छा है, अब रुक जाओ। जो रुकता है वही देखता है, जो भागता है वह सिर्फ धूल उड़ाता है। डर क्यों लगता है? क्योंकि तुम्हें सिखाया गया है मजबूत बनो। किसी ने नहीं कहा जागरूक बनो। मजबूत व्यक्ति टूटता है, जागरूक व्यक्ति झुक जाता है, बह जाता है, बच जाता है। नदी पत्थर से लड़ती नहीं, उसे चूमकर निकल जाती है। तुम प्रेम खोजते हो ताकि अकेलापन मिट जाए, इसलिए तुम्हारा प्रेम बोझ बन जाता है। तुम दूसरे से कहते हो मुझे पूरा करो, दूसरा भी यही कह रहा है। दो भिखारी कटोरे टकरा रहे हैं, आवाज तो होगी, संगीत नहीं। प्रेम तब फूलता है जब तुम अकेले पूर्ण हो। एक राजा ने एक संत से पूछा, सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? संत ने कहा, कुछ भी न होना। राजा चौंका। संत बोले, जिसके पास कुछ नहीं उससे कुछ छीना नहीं जा सकता। तुम खोने से डरते हो क्योंकि तुमने जमा किया है वस्तुएं, लोग, विचार, छवि। जितना अधिक इकट्ठा उतना अधिक भय। जब तुम बिल्कुल अकेले होते हो तब तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं रहता, और उसी क्षण तुम स्वतंत्र होते हो। तुम सोचते हो
मैं गिर रहा हूं, मैं कहता हूं तुम उतर रहे हो गहराई में। ऊंचाई अहंकार को पसंद है, गहराई अस्तित्व को। बीज ऊपर नहीं जाता, नीचे जाता है, अंधेरे में, मिट्टी में, सड़न में। फिर एक दिन अंकुर फूटता है, तुम्हारा मन शोर मचाएगा। कुछ करो, किसी को फोन करो, ध्यान भटकाओ, बस देखो, कुछ मत करो। जो भागना चाहता है वही तुम्हारा मन है, जो देख रहा है वही तुम हो। एक साधारण किसान था, हर साल फसल खराब हो जाती। उसने संत से पूछा, मेरे साथी क्यों? संत ने कहा, अगली बार जब खेत सूखा पड़े उसे ध्यान से देखना। किसान ने किया। पहली बार उसने मिट्टी को देखा, आकाश को देखा, अपनी सांस को सुना। फसल फिर भी कम हुई पर वह शांत था। उसने कहा, इस बार दुख नहीं हुआ। संत बोले, फसल से नहीं, तुम्हारी उम्मीद से दुख था। तुम्हारी उम्मीदें टूटती हैं तो तुम कहते हो हिम्मत टूट गई। असल में तुम्हारी कल्पनाएं टूटी हैं। जो वास्तविक है वह कभी नहीं टूटता, क्योंकि वह बना ही नहीं था, वह तो था ही। क्या तुमने कभी बिना मोबाइल, बिना बात, बिना संगीत, बस चुप बैठकर अपने भीतर देखा है? डर लगता है? क्यों? वहां कोई राक्षस नहीं बैठा, सिर्फ अनजाना विस्तार है। मन उसे अंधेरा कहता है, ध्यान उसे आकाश कहता है। मृत्यु से डरते हो, अकेलेपन से डरते हो, मौन से डरते हो, क्योंकि इन तीनों में तुम नहीं बचते, सिर्फ होना बचता है, और तुम होने से ज्यादा मैं से चिपके हो। जब अगली बार हिम्मत टूटे, भागना मत, आंख बंद करना और पूछना, कौन है जो टूटा? शरीर, वह तो बदलता ही रहता है। मन, वह तो हर पल नया है। फिर कौन? खोजो, यही ध्यान का द्वार है। अकेलापन दरवाजा है, दीवार नहीं। तुम उसे दीवार मानकर रोते हो। मैं कहता हूं धक्का दो, खुल जाएगा। और याद रखना, अस्तित्व कभी तुम्हें खाली हाथ नहीं छोड़ता। जब वह सब छीन लेता है तब खुद को दे देता है, पर तुम चीजों में इतने उलझे हो कि उसे पहचान नहीं पाते। जब सब छूट जाए बस बैठ जाना, सांस आती जाती देखना, विचार उठते गिरते देखना, जैसे आकाश बादलों को देखता है। आकाश कभी भीगता नहीं, तुम भी आकाश हो, बादल नहीं। मैं तुमसे कहता हूं, जब तुम बिल्कुल अकेले पड़ जाते हो और भीतर से आवाज आती है, अब मुझसे नहीं होगा, उसी क्षण पहली बार तुम पैदा होने लगते हो। अभी तक जो था वह भीड़ का बनाया हुआ था। तुम्हारे विचार तुम्हारे नहीं थे, तुम्हारे सपने उधार थे, तुम्हारी इच्छाएं समाज की परछाइयां थीं। तुम जी नहीं रहे थे, तुम्हें जिया जा रहा था। हिम्मत टूटना बुरा नहीं है। झूठी हिम्मत टूटे तो सच्ची ताकत जन्म लेती है। नकली दीवार गिरे तभी असली आकाश दिखता है। तुमने देखा है छोटे बच्चे को चलते सीखते समय, वह गिरता है, रोता है, फिर उठता है। अगर वह गिरने को अपमान समझ लेता तो कभी चल नहीं पाता। तुम गिरते हो और कह देते हो मैं असफल हूं। अस्तित्व कहता है तुम सीख रहे हो, अंतर बस दृष्टि का है। एक बार एक बूढ़ा जन भिक्षु पहाड़ चढ़ रहा था। कोई युवा बोला, बाबा आप थकते नहीं? वह हंसा और बोला, जब शरीर थकता है मैं रुक जाता हूं, जब मन थकता है मैं देखता हूं, जब मैं थकता है तब मैं गायब हो जाता हूं, फिर कौन थकता है? तुम्हारी समस्या यह है कि तुम हर थकान को मेरी बना लेते हो। तुम कहते हो मेरा दिल टूटा या उम्मीद टूटी। तुम कहते हो मैं अकेला हूं। अकेले हो या सिर्फ वह व्यक्ति चला गया जिस पर तुमने खुद को टिका रखा था? सच कभी दुख नहीं देता, लगाव दुख देता है। और लगाव प्रेम नहीं है, लगाव डर है, खो देने का डर। जब तुम सच में अकेले बैठते हो,
बिना भागे, बिना मोबाइल उठाए, बिना किसी को संदेश भेजे पहले बेचैनी उठती है। मन कहता है कुछ करो। तुम पहली बार मन को मालिक की तरह नहीं, नौकर की तरह देख सकते हो। बस देखो, वह उछलता है, कूदता है, कहानी बनाता है, डर पैदा करता है। तुम उससे कह सकते हो ठीक है, नाच ले, मैं देख रहा हूं। यही साक्षी भाव है। एक सूफी दरवेश शहर में नाचता हुआ जाता था। लोग हंसते थे। किसी ने पूछा, तुम्हें शर्म नहीं आती? वह बोला, मैं तो देख रहा हूं कि शरीर नाच रहा है, तुम क्यों जल रहे हो? वह भीतर दर्शक था। तुम्हें भी अपने दुख का दर्शक बनना सीखना है। दुख मिटाना मत सीखो, उसे देखना सीखो। जो देखा जाता है वह बदल जाता है, जिसे दबाया जाता है वह गहरा जहर बन जाता है। तुमने नोटिस किया है, रात में जब सब सो जाते हैं अचानक पुराने दुख याद आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि दिन में तुम भाग रहे थे, रात तुम्हें पकड़ लेती है, मौन तुम्हें पकड़ लेता है, अकेलापन तुम्हें पकड़ लेता है और तुम डर जाते हो। पर मैं कहता हूं भागो मत, वही तुम्हारा गुरु है। बुद्ध एक रात महल छोड़कर चले गए। पत्नी, बच्चा, सुख, वैभव सब पीछे। लोग कहते हैं त्याग किया। मैं कहता हूं उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं, उन्होंने खुद को पाया जो तुम्हें खुद से दूर रखे। उसे छोड़ना त्याग नहीं, मुक्ति है। तुम भी जब अकेले होते हो, अस्तित्व तुम्हें बुला रहा होता है, अब भीतर आओ। पर तुम दरवाजे पर खड़े रोते रहते हो, कोई मुझे पकड़ ले। तुम्हें पकड़ा नहीं जाएगा, तुम्हें गिरने दिया जाएगा, क्योंकि उड़ना गिरने के बाद ही आता है। एक बाज का बच्चा जब पहली बार घोंसले से धक्का दिया जाता है, उसे लगता है मां क्रूर है। नीचे गिरते गिरते पंख खुलते हैं। अचानक उसे पता चलता है गिरना उड़ान की शुरुआत था। तुम्हारी जिंदगी में भी जो धक्के लगे हैं, धोखा, बिछड़ना, असफलता, अकेलापन, वही तुम्हें पंख दे रहे हैं। पर तुम अभी भी घोंसला ढूंढ रहे हो। तुम कहते हो मुझे कोई समझे। पहले तुम खुद को समझो। तुम कहते हो मुझे प्रेम चाहिए। पहले तुम खुद के साथ बैठ सको, इतना प्रेम पैदा करो। अकेलापन बीमारी नहीं है, यह अधूरापन नहीं है, यह वह खाली कटोरा है जिसमें अस्तित्व अमृत भर सकता है। पर तुम उसमें कंकड़ भरे बैठे हो। शोर, लोग, मनोरंजन, बातें, सोशल दुनिया। कभी पूरी तरह खाली हुए हो? खाली होने से डर लगता है, क्योंकि अहंकार वहीं मरता है। अहंकार भीड़ में जीवित रहता है, तुलना से, पहचान से, भूमिका से। अकेले में वह घुलने लगता है, इसलिए वह तुम्हें डराता है। तुम खत्म हो जाओगे। हाँ, वही खत्म होगा जो झूठा है, और जो असली है वह पहली बार प्रकट होगा। जब हिम्मत टूटे, बस इतना करना, कुछ मत करना। बैठ जाना, सांस देखना, शरीर की थकान देखना, मन का रोना देखना। जैसे बादल गुजरते हैं वैसे सब गुजरता देखना। तुम कर नहीं रहे, बस देख रहे हो। धीरे धीरे तुम पाओगे एक जगह है भीतर जो कभी नहीं टूटी। संबंध टूटे, योजनाएं टूटी, विश्वास टूटे, पर देखने वाला नहीं टूटा। वही तुम्हारा असली केंद्र है, उसे जान लो। फिर अकेलापन ध्यान बन जाएगा, दुख द्वार बन जाएगा, और हिम्मत टूटना कृपा लगेगा। तुम अभी इसे श्राप समझते हो। एक दिन पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, धन्यवाद उस क्षण को जब मैं बिल्कुल अकेला था, वहीं से मैं पैदा हुआ। मैं तुमसे कहता हूं, जिस दिन तुम्हें लगे कि अब भीतर कुछ भी बचा नहीं, उसी दिन पहली बार जगह बनी है सच के लिए। भरा हुआ पात्र नया जल नहीं ले सकता। तुम दुख से भरे हो, शिकायतों से भरे हो, स्मृतियों से भरे हो, इसलिए अस्तित्व तुम्हें खाली करता है।
और तुम उसे दुश्मन समझ लेते हो। जब तुम्हारा कोई अपना चला जाता है, तुम कहते हो मेरा सहारा चला गया। मैं पूछता हूं, क्या वह सच में सहारा था या तुमने उसे बैसाखी बना लिया था? प्रेम सहारा नहीं देता, स्वतंत्र करता है। जो बांध दे वह प्रेम नहीं, भय की डोरी है। एक बार एक फकीर रेगिस्तान में चल रहा था, उसका ऊंट मर गया। लोग बोले, अब तुम कैसे जियोगे? फकीर हंसा, अभी तक ऊंट मुझे ढो रहा था, अब मैं खुद चलूंगा। जो छूटता है वह तुम्हारी ताकत छीनता नहीं, छुपी हुई ताकत बाहर लाता है। तुम्हें लगता है तुम टूट रहे हो, पर क्या सच में? ध्यान से देखो, दुख शरीर में है, मन में है, भावनाओं में है, पर देखने वाला कहां दुखी है? अगर सच में तुम दुख होते तो तुम उसे देख कैसे पाते? जो देखा जा रहा है वह तुम नहीं हो सकते। रात को जब नींद नहीं आती, तुम करवटें बदलते हो। मन पुरानी बातें दोहराता है, कोई शब्द, कोई चेहरा, कोई असफलता। क्या तुमने कभी उस बेचैनी को ध्यान से देखा है? वह लहर की तरह उठती है, फिर खुद ही गिर जाती है। तुम बीच में दखल देते हो, कहानी जोड़ देते हो। मेरे साथ ही ऐसा क्यों? बस वही कहानी पीड़ा को लंबा कर देती है। दर्द प्राकृतिक है, दुख कहानी है। एक जैन गुरु के पास एक आदमी रोता हुआ आया, मेरी पत्नी मर गई। गुरु ने चाय बनाई। आदमी हैरान। गुरु ने कहा, दुख चाय जैसा है, गर्म है। अगर तुम उसे पकड़कर बैठोगे तो हाथ जलेंगे, अगर देखोगे भाप बनकर उड़ जाएगा। आदमी पहली बार चुप हुआ। तुम भी अपने दुख को पकड़े बैठे हो, जैसे वही तुम्हारी पहचान हो। अगर दुख चला जाए तो तुम कौन रहोगे? यही डर है, इसलिए तुम उसे जाने नहीं देते। अकेलेपन में तुम्हें पहली बार अपनी आवाज सुनाई दे सकती है। वह जो भीड़ में दब गई थी, अभी तक तुम वही बने जो दूसरों ने चाहा। अब जब कोई नहीं तो तुम पूछ सकते हो, मैं सच में क्या चाहता हूं? पर यह प्रश्न खतरनाक है, क्योंकि इसका उत्तर तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। एक राजा था जो हमेशा संगीत से घिरा रहता। एक संत ने कहा, एक दिन बिना संगीत के बैठो। राजा बेचैन हो गया, पसीना, घबराहट, डर। संत बोले, तुम संगीत नहीं सुनते थे, तुम खुद से भाग रहे थे। जब तक शोर है तुम खुद को नहीं सुनते। अकेलापन वही मौन है जिसमें तुम्हारा असली स्वर जन्म लेता है। तुम्हारा मन कहेगा, यह खालीपन मुझे खा जाएगा। पर क्या तुमने आकाश को कभी किसी को खाते देखा? खालीपन निगलता नहीं, समा लेता है। वह तुम्हें मिटाता नहीं, फैलाता है। वासन आ क्यों उठती है? क्योंकि तुम भीतर से खाली हो और किसी के शरीर से भरना चाहते हो। प्रेम क्यों दुर्लभ है? क्योंकि प्रेम भराव से आता है, अभाव से नहीं। जब तुम अकेले खुश हो सको तब तुम्हारा मिलना उत्सव होगा, जरूरत नहीं। एक बूढ़ी स्त्री थी, उसका बेटा दूर चला गया, वह रोती थी। एक साधु ने कहा, तुम उसे इसीलिए चाहती हो क्योंकि वह तुम्हारा था या क्योंकि तुम प्रेम हो? वह चुप हुई। धीरे धीरे उसने पड़ोस के बच्चों को खिलाना शुरू किया। उसका प्रेम फैल गया। जब प्रेम फैलता है, अकेलापन गल जाता है। तुम्हें सिखाया गया है, भीड़ में रहो, सफल बनो, साबित करो। किसी ने नहीं सिखाया। चुप रहो, खुद को देखो, साक्षी बनो। इसीलिए जब जीवन तुम्हें अकेला करता है, तुम समझते हो सजा मिली है। नहीं, तुम्हें पहली बार स्कूल भेजा गया है भीतर का। तुम डरते क्यों हो मौन से? क्योंकि वहां तुम्हारी कोई भूमिका नहीं चलती। न तुम पिता हो, न पति, न मित्र, न सफल, न असफल। वहां सिर्फ होना है, और होना इतना साधारण है कि अहंकार को उसमें रस नहीं आता। मृत्यु भी यही करती है,
सब भूमिकाएं छीन लेती है, इसलिए मृत्यु से डरते हो। पर जिसने अकेले रहना सीख लिया उसने मरना सीख लिया, और जिसने मरना सीख लिया वह जीना जान गया। जब अगली बार भीतर खालीपन उठे उसे भरने मत दौड़ना, उसे महसूस करना। जैसे पेट में भूख लगती है, तुम जानते हो यह संकेत है, वैसे ही अकेलापन संकेत है। भीतर ध्यान जन्म लेना चाहता है। सांस देखो, आती है, जाती है, तुम ला नहीं रहे, रोक नहीं रहे। जीवन घट रहा है, वैसे ही दुख आता है, जाता है। विचार आते हैं, जाते हैं, लोग आते हैं, जाते हैं। तुम साक्षी बने रहो। धीरे धीरे तुम पाओगे एक जगह है जहां कभी भीड़ नहीं थी, कभी अकेलापन नहीं था। वहां सिर्फ शांत उपस्थिति है, वही तुम्हारा घर है। जब तक तुम बाहर घर खोजते रहोगे, टूटते रहोगे। जब भीतर घर मिल गया, दुनिया सराय बन जाती है। आओ, ठहरो, जाओ, और तुम मुस्कुराते रहते हो। तो जब हिम्मत टूटे, समझ लेना पुराना ढांचा गिर रहा है, नया आकाश खुलने वाला है। रो सकते हो, थक सकते हो, लेट सकते हो, पर भागना मत, क्योंकि जो भागता है वह दरवाजे से लौट जाता है। जो रुकता है वही भीतर प्रवेश करता है, और भीतर जो मिलता है उसे शब्द नहीं छू सकते, बस मौन मुस्कुराता है। जीवन तुम्हें तोड़ता नहीं, तुम्हारी पकड़ तोड़ता है, और पकड़ ही पीड़ा है। मुट्ठी बंद हो तो दर्द होता है, खोल दो हवा अपने आप भर जाती है। पर तुमने मुट्ठी को ही अपनी पहचान बना लिया है। जब तुम्हें लगे कि सब अर्थहीन हो गया है, वही क्षण द्वार है। अभी तक तुम्हारा अर्थ उधार था, किसी के प्रेम से, किसी की स्वीकृति से, किसी उपलब्धि से। अब जब वह सब खिसक गया, तुम शून्य के सामने खड़े हो, और शून्य से बड़ा गुरु कोई नहीं। तुम्हें सिखाया गया कुछ बनो, अस्तित्व फुसफुसाता है कुछ मत बनो, जो हो वही पर्याप्त है। देखो पेड़ों को, वे तुलना नहीं करते। आकाश को देखो, उसे प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। नदी बहती है, किसी मंजिल की चिंता नहीं। केवल मनुष्य ही है जो हर क्षण पूछता है, क्या मैं ठीक हूं, क्या मैं सफल हूं, क्या मैं प्रिय हूं। यही प्रश्न तुम्हें थका देते हैं। जब तुम अकेले होते हो, ये सारे प्रश्न उठते हैं। अच्छा है, उन्हें दबाओ मत। एक एक को देखो, मुझे मान चाहिए। क्यों? बचपन में शायद प्रेम शर्तों पर मिला, अब तुम दुनिया से वही मांग रहे हो, मुझे कोई न छोड़े। क्यों? क्योंकि भीतर का बच्चा अभी भी असुरक्षित है। देखो उसे, भागो मत। एक बौद्ध कथा है। एक भिक्षु ध्यान में बैठता, पर हर बार बचपन की स्मृतियां आती। वह परेशान हुआ। गुरु ने कहा, उन्हें भगाओ मत, उन्हें चाय पिलाओ। भिक्षु समझा नहीं। गुरु बोले, जो आता है उसका स्वागत करो। जो स्वागत पाता है वह ठहरता नहीं। और सचमुच स्मृतियां धीरे धीरे धुएं की तरह घुल गईं। तुम अपने ही अनुभवों से लड़ते हो, इसलिए वे टिके रहते हैं। तुम कहते हो, मैं कमजोर पड़ गया। मैं कहता हूं, पहली बार कवच गिरा है, अब त्वचा हवा को छू सकती है। हाँ, संवेदनशीलता आएगी, चोट भी लगेगी, पर पत्थर बने रहने से बेहतर है जीवित होना। कभी गौर किया, जब प्रेम में होते हो दिल नरम हो जाता है। जब आहत होते हो तुम उसे फिर कठोर कर लेते हो। यही दीवारें तुम्हें अकेला करती हैं। फिर तुम शिकायत करते हो, कोई भीतर नहीं आता। दरवाजा तुमने बंद किया है। अकेलापन कभी कभी तुम्हें दीवारें दिखाने आता है। एक सूफी संत के पास एक युवक गया। मेरा दिल टूट गया। संत ने कहा, अच्छा है। युवक चौंका। संत बोले, अब रोशनी भीतर जा सकेगी, जो बंद है वही अंधेरा है। तुम अपने टूटने को अंत समझते हो। अस्तित्व
उसे दरार बनाता है प्रकाश के लिए। मन हमेशा भविष्य में भागेगा, आगे क्या होगा, मैं कैसे जीऊंगा। पर क्या तुमने देखा, जीवन हमेशा अभी घट रहा है। सांस अभी है, धड़कन अभी है, दुख की अनुभूति भी अभी है। भविष्य सिर्फ विचार है, वास्तविक नहीं। जब तुम पूरी तरह अभी में उतरते हो, दुख की पकड़ ढीली पड़ती है, क्योंकि दुख समय पर टिका है। ऐसा हुआ था, ऐसा होगा, साक्षी समय के पार है। एक किसान ने पूछा, शांति कैसे मिले? संत ने कहा, जहां हो वहीं पूरी तरह हो। किसान बोला, मैं तो खेत में ही होता हूं। संत हंसे, शरीर खेत में, मन बाजार में, स्मृति अतीत में, कल्पना भविष्य में तुम कहां हो? अकेलापन तुम्हें वापस लाने का उपाय है, बिखरे हुए से एकत्रित होने का। तुम्हारी इच्छाएं भी तुम्हें थकाती हैं, एक पूरी हुई दूसरी खड़ी। मन कभी नहीं कहता बस। इसलिए जब जीवन तुम्हारी इच्छा तोड़ देता है, तुम दुखी होते हो, पर वही विराम है। पहली बार दौड़ रुकती है, और रुकना ध्यान का पहला कदम है। तुमने देखा है, आंसू आते हैं तो भीतर हल्कापन आता है। क्यों? क्योंकि कुछ बह गया। दुख भी जब पूरी तरह जिया जाता है, समाप्त हो जाता है, पर तुम आधा जीते हो, आधा दबाते हो, इसलिए वह जमा होता जाता है। जब अकेले रोना आए, रो, पर भीतर एक कोना देखता रहे, रोना हो रहा है। यही कोना तुम्हें डूबने नहीं देगा। धीरे धीरे तुम पहचानने लगोगे, अनुभव बदलते हैं, देखने वाला नहीं। यही तुम्हारा असली आधार है। इसे जान लिया तो हिम्मत टूटना असंभव हो जाता है। परिस्थितियां हिलेंगी, पर केंद्र शांत रहेगा। जैसे तूफान में भी समुद्र की गहराई शांत रहती है। ऊपर लहरें पागल, नीचे मौन। तुम अभी लहर से चिपके हो। मैं तुम्हें गहराई की याद दिला रहा हूं। जब अगली बार भीतर खालीपन उठे, उसे दुश्मन मत कहो, कहो स्वागत है, वहीं बैठो। वही तुम्हें धीरे धीरे तुम्हारे केंद्र तक ले जाएगा। और एक दिन अचानक तुम पाओगे, जिसे तुम अकेलापन समझते थे, वही तुम्हारी सबसे गहरी संगत थी। तुम कभी अकेले थे ही नहीं, तुम सिर्फ खुद से दूर थे। अब दूरी घट रही है, इसलिए बेचैनी है। दूरी पूरी मिट गई तो जो बचेगा वह मौन आनंद है। बिना कारण, बिना सहारे, बिना डर के मैं तुमसे कहता हूं, अब यात्रा अंत की ओर नहीं, आरंभ की ओर बढ़ रही है। तुम्हें लगता था कि तुम जीवन जी रहे थे, पर तुम जीवन से बचते रहे। अब बचने की जगह नहीं बची, इसलिए सच सामने है, नग्न, शांत, प्रतीक्षारत। जब सब छूट जाता है, तभी पहली बार तुम्हें पता चलता है कि जो बचा है वही तुम हो। बाकी सब कपड़े थे, नाम, रिश्ते, उपलब्धियां, पहचाने। तुमने कपड़ों को ही खुद समझ लिया था, अब अस्तित्व ने उन्हें उतार दिया है। तुम कांपते हो, क्योंकि आदत नहीं नग्न होने की, पर यही तुम्हारा असली रूप है, बिना आवरण, बिना कहानी। क्या तुमने ध्यान दिया? दुख के सबसे गहरे क्षण में अचानक एक अजीब सी शांति भी छिपी होती है। जैसे तूफान के बीच एक बिंदु स्थिर होता है। अगर तुम भागे नहीं तो वह बिंदु खुलने लगता है। वही तुम्हारा केंद्र है, वही साक्षी है, वही घर है। तुम्हें हमेशा बाहर सहारा ढूंढने को कहा गया, पर बाहर सब बदलता है। जिसे तुम पकड़ोगे वह एक दिन छूटेगा ही। इसीलिए हर पकड़ के साथ डर जुड़ा है। जहां डर है वहां प्रेम नहीं, जहां पकड़ है वहां स्वतंत्रता ना है। एक बूढ़ा साधु नदी पार कर रहा था। नाव बीच धारा में डगमगाई। शिष्य घबरा गए। साधु हंसा और बोला, धारा से लड़ो मत, संतुलन पालो। जीवन भी धारा है,
तुम स्थिर किनारा ढूंढते हो जो है ही नहीं। संतुलन भीतर है। तुम कहते हो मैं गिर गया। मैं कहता हूं तुमने जमीन छुई, और जमीन ही वास्तविक है। कल्पनाएं आसमान में महल बनाती हैं, पर चलना धरती पर ही होता है। अकेलेपन में तुम्हें पहली बार अपने विचारों का शोर सुनाई देता है। पहले लोग उसे ढक देते थे, अब साफ सुनाई देता है डर, इच्छा, तुलना, पछतावा। अच्छा है, अब तुम पहचान सकते हो कि तुम यह शोर नहीं हो, तुम वह मौन हो जिसमें यह शोर उठता है। मौन बनाना नहीं पड़ता, वह पहले से है। विचार आते जाते बादल हैं, तुम आकाश हो। बादल घने हो तो भी आकाश भीगता नहीं, बिजली गिरे तो भी आकाश जलता नहीं। जब यह पहचान पक्की हो जाती है तब जीवन बदलता नहीं, तुम्हारी दृष्टि बदलती है। वही दुख, वही हानि, वही अकेलापन, पर अब तुम उनमें डूबते नहीं, उन्हें गुजरते देखते हो। एक रानी थी जिसका सब कुछ छिन गया। वह संत के पास रोती हुई आई। संत ने उसे दर्पण दिया। उसने कहा, मुझे समाधान चाहिए, दर्पण नहीं। संत बोले, जो दिख रहा है वह बदलता रहेगा, जो देख रहा है उसे पहचानो। रानी पहली बार चुप हुई। धीरे धीरे उसका चेहरा शांत हो गया। तुम्हें भी बाहर की कहानी से भीतर के दर्शक तक लौटना है। मृत्यु से डर क्यों? क्योंकि तुमने जीना नहीं सीखा। जिसने हर क्षण को पूरा जिया वह हर क्षण को पूरा मर भी सकता है। उसके लिए हर सांस एक छोटा जन्म है, हर छोड़ना एक छोटा मृत्यु। तब अंतिम मृत्यु भी बस एक परिवर्तन रह जाती है। अकेलेपन को अपनाओ तो वह ध्यान बनता है, विरोध करो तो वह पीड़ा बनता है। चुनाव तुम्हारा है। जब अगली बार हिम्मत टूटे, बस इतना याद रखना, कुछ भी स्थायी नहीं टूट रहा, केवल वही टूटता है जो अस्थायी था। और जो तुम सच में हो वह न जन्मा था न टूटेगा। तुम उसे मैं कहते हो, पर वह व्यक्ति नहीं, उपस्थिति है। उसे शब्द नहीं बांध सकते, उसे बस जिया जा सकता है। धीरे धीरे इस देखने में, इस मौन में एक मधुरता जन्म लेती है, बिना कारण। कोई उपलब्धि नहीं फिर भी संतोष, कोई साथ नहीं फिर भी पूर्णता। यही ध्यान का फूल है। तब तुम दुनिया में रहोगे पर दुनिया तुम में नहीं रहेगी। संबंध होंगे पर बंधन नहीं, प्रेम होगा पर डर नहीं, क्रिया होगी पर भीतर मौन रहेगा। और एक दिन तुम मुस्कुरा कर देखोगे, जिस अकेलेपन से तुम भागते थे वही तुम्हारा गुरु था। जिस टूटन को तुम सांप कहते थे वही द्वार थी। जिस अंधेरे से डरते थे उसी में तुम्हारी आंख खुली। अब कुछ पाने को नहीं बचा, अब सिर्फ होना है। सांस आती है, जाती है, हृदय धड़कता है, आकाश फैला है और तुम साक्षी, शांत, अचल, बस उपस्थित हो। यही विश्राम है, यही घर है, यही तुम हो।